आज इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 11.2 का उदाहरण नंबर 7। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से। देखिए, किसी भवन का ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है और इस पर पेंट किया जाना है। यदि अर्धगोले के आधार की परिधि 17.6 मीटर है तो ₹5 प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से पेंट कराने का खर्चा ज्ञात करना है। ठीक है, आपको एक क्या कर रखा है, एक भवन दे रखा है, एक मकान दे रखा है। देखिए, जैसे इसमें डायग्राम दे रखा है, उसका ऊपरी भाग क्या है, अर्धगोलाकार है। ये आधा गोला बना हुआ है। ठीक है, अर्धगोलाकार है और इस पर पेंट किया जाना है, सिर्फ इसी पर पेंट किया जाना है। ठीक है, इसी पर पेंट किया जाना है। यदि अर्धगोले के आधार की परिधि, देखिए अर्धगोला है, जैसे अपन फुटबॉल को अपन काट लेते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आता है। देखिए, ये इस तरीके से आएगा। तो ये भवन भी क्या है, इसका जो ऊपर का भाग है वो अर्धगोलाकार है, ऐसा ही अर्धगोलाकार। तो इसका जो आधार है, ये जो आधार है, ये आधार भी क्या होगा, एक सर्कल होगा, एक वृत्त होगा। ठीक है, और जिसकी परिधि, ये जहां मैं पेन लगा रही हूँ उसको इसकी परिधि बोलते हैं। ठीक है, ये परिधि क्या है, इसकी 17.6 मीटर दे रखी है। तो ₹5 प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से, ठीक है, ₹5 प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से आपको इसमें पेंट कराने का खर्चा निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए, दिया गया है, क्या दिया हुआ है आपको, अर्ध गोले के आधार की परिधि आपको दी हुई है। ठीक है, परिधि से आपको समझ में आया, अभी मैंने बताया था आपको। ये दे रखी है आपको 17.6 मीटर। ये जो होता है, ये जो वृत्त, एक देखिए यहाँ बता देती हूँ मैं, ये जो वृत्त होता है, एक वृत्त की जो ये वाला हिस्सा होता है, ये जहाँ पे मैं पेन पेन लगा रही हूँ, वो इसको बोलते हैं इसकी परिधि। ठीक है, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा आपने, अगर नहीं पढ़ा तो अब भी समझिए, ये होती है परिधि। और इस परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो हम निकालते हैं 2πr से। ठीक है, 2πr से निकालते हैं। तो देखो, अर्धगोले के आधार, अर्धगोले का आधार क्या होता है, एक वृत्त है। यहाँ मैं लिख देती हूँ आपको समझाने के लिए। एक वृत्त होता है, अर्धगोले का जो आधार होता है वृत्त होता है, और उसकी परिधि कितनी दे रखी है अपने को, 17.6 मीटर। तो वृत्त की आधार की जो परिधि वो अपने को क्या है, 2πr। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 2πr। इसकी जगह हमने 2π लिख दिया, बराबर की जगह बराबर लगाया, और यहाँ 17.6 लिख दिया। अब इसको हम सरल करेंगे। देखिए, r उस वृत्त की त्रिज्या आ गई, आधार का जो वृत्त है उसकी त्रिज्या है ये 17.6 डिवाइड में जाएगा आपका 2π। ठीक है, और पाई की वैल्यू हमेशा हम लेते हैं या तो 22/7 लेते हैं या 3.14 लेते हैं। ठीक है, सॉरी, इसको मैं लिखूंगी 22/7। देखिए, यहाँ पे मैं 7 लगाऊंगी, जो 7 क्या है, ऊपर इसमें गुणा में चला जाएगा। ठीक है, ये आपकी कैलकुलेशन आ गई। ठीक है, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये 0.8 टाइम कटेगा, ये 0.4 कटेगा, और ये 0.4 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2.8 मीटर। ठीक है, तो ये क्या है, आपको अर्धगोले की क्या आ गई, आपको त्रिज्या आ गई। ठीक है, त्रिज्या आ गई है। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, उसको अर्धगोले का जो है पेंट करना है। तो पेंट करना है तो हम क्या करेंगे, अर्धगोले का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, उसके सिर्फ वक्र भाग में ही आपको पेंट करना है। तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2πr²। ठीक है, 2πr² होता है। r हमने निकाल ही लिया है, उसके आधार की त्रिज्या होती है। तो 2 गुना पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7, और r की जगह हम लिखेंगे 2.8 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सरल करेंगे तो 22/7, इसको मैं 2 बार लिखूंगी, ये। ठीक है, ये इससे कैंसिल होगा 0.4 टाइम, और ये इससे 4 आएगा। इसको सिंपल सी कैलकुलेशन है, खाली सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, गुना है, जिसको आप गुना कर सकते हैं आराम से। तो इसको गुना करने के बाद हमारा आएगा 49.28 मीटर स्क्वायर।
ठीक है, इसका आ गया, ये आपका आ गया अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, जहां हमें पेंट कराना है उसका क्षेत्रफल आ गया। अब एक बात और क्वेश्चन में आपको ध्यान दी होगी आपने कि देखिए ये क्या है, इकाई पे एक बार आप ध्यान दीजिए, ये दे रखा है मीटर। ठीक है, मीटर दे रखा है, तो हमने क्या कर रखा है कि जो क्षेत्रफल निकाला है वो मीटर स्क्वायर में आया है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो दर दे रखी है वो आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले क्षेत्रफल को आपको क्या करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको चेंज कर लेना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, 49.28 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, और ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है 100 सेंटीमीटर का क्या होता है, 1 मीटर होता है। ठीक है, यहाँ मीटर स्क्वायर दे रखा है, इसलिए हम 100 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2800.00 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आएगा 492800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने इकाई को चेंज कर लिया, मीटर से सेंटीमीटर में चेंज कर लिया है, क्योंकि क्या है, हमें दर क्या है जो सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखी है। ठीक है, हाँ जी, आपको दर दे रखी है, ये देखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने का खर्चा जो आपको दे रखा है वो दे रखा है ₹5। ठीक है, अब देखिए ये 100 सेंटीमीटर है, इसको मैं 1 सेंटीमीटर में चेंज कर लूंगी। की दर से पेंट कराने का खर्चा, देखिए इसको मैं क्या करूंगी, इस 100 को इसके भाग में ले जाऊंगी, ये 5/100 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 100 सेंटीमीटर की दर से पेंट कराने का खर्चा ₹5 है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने का खर्चा क्या होगा, ये 100 क्या होगा, 5 के नीचे चला जाएगा। सिंपल सा तरीका है। अब देखिए, अब क्या है, आपका क्षेत्रफल इतना निकला है, तो देखिए 492800 ये पूरा आपका निकल जाएगा सेंटीमीटर की दर से पेंट कराने का खर्चा। ठीक है, खर्चा क्या होगा, देखिए आप, ये देखिए ये है 5/, ये देखिए 5/100 गुणा में क्या करना है आपको, ये वाला गुणा में आ जाएगा। ठीक है, आ गया आपको समझ में। देखिए यहाँ मैं अच्छे से लिख देती हूँ, ये आएगा आपका 5/100 गुणा 492800 रुपीज। ठीक है, ये देखिए ये आपका रुपीज आ जाएगा। ध्यान दीजिए, देखिए एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। देखिए देखिए 100 सेंटीमीटर की दर से पेंट कराने का खर्चा है ₹5। ठीक है, और इसके लिए 1 निकालेंगे तो ये 100 इसके क्या भाग में चला जाएगा। अब ज्यादा के लिए हम पूछेंगे तो मैक्सिमम के लिए पूछेंगे तो ये इसके गुणा में आ जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए, जब 1 के लिए पूछता है तो ये इसके नीचे भाग में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझने का तरीका है बस। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको इससे 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हमारे पास आएगा 24640। ठीक है, ये आ गया आपका रुपीस, और ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका उत्तर आ गया। ये इतना रुपीस आपको क्या लगेंगे, खर्चा लगेगा पूरे भवन में पेंट कराने के लिए। ठीक है, आया आपको समझ में। फिर भी कोई पार्ट समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में लिख कर दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।